हूँ कि शायद मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा अपना रिकॉर्ड कोई ना तोड़ सके। तो तरनौल तो उसके मुकाबले में हमारे लिए बिल्कुल छोटी जगह तो थी। क्यों नहीं किया मुझे जलसा? आप ये बताइए, मुझे ये बताइए, इन्होंने क्यों कंटेनर लगाए, इन्होंने हमारा एनओसी क्यों कैंसिल वो तो किया? आप भी अपनी हुकूमत में करते रहे, हम हुकूमत ऐसे ही कानून के, करती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफा भी दफा 144 नाफिज की हो, आप मुझे बताएं। विक साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम खुरम विक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि इस्लामाबाद जलसा तो मनसूख हुआ, लाहौर में भी पीटीआई को जलसा करना था, वो भी मुलतवी हो गया है। हुकूमत बार बार तनकीद कर रही है कि आपसे जलसा नहीं हो रहा। भले आपके अपने लोग कहें कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे खान साहब ने ये किया, लेकिन ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आपने सुना कि अगर आप इस पोजीशन में होते तो जलसा ज़रूर होता। तो अल्टीमेटली तो ये बैकफायर कर रहा है मामला। बहुत शुक्रिया। जलसा इंशाल्लाह 8 सितंबर को होगा। जलसा हमने 22 अगस्त को भी करना था, हर हाल में करना था, उसकी कॉल थी हमारे लीडर और कॉल की कायद की कॉल थी। और हमने हमेशा अपने लीडर और लीडर की कॉल के ऊपर लब्बाइक कहा है। हमें जहां उन्होंने खड़ा किया हम खड़े हुए हैं, जहां हमें चलाया हम रुके, हम चले हैं, जहां हमें बिठाया हम बैठे हैं। और आइंदा भी ऐसा ही होगा। ख्वाजा आसिफ जो है, इसका जो बयान है वो मैं समझता हूँ कि झूठ पे मबनी है। बिल्कुल मबनी पर झूठ है। जैसा कि उसने अभी आपने कहा कि 8 से आप जो जो हमारा जलसा नाकाम होना जब होने जा रहा था, मैं आज आपके इस प्रोग्राम के तवसत से इनको चैलेंज करता हूँ, ख्वाजा आसिफ को, ख्वाजा आसिफ के आकाओं को, अपनी जो हमारी सूबे की जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, मरियम नवाज को, मरियम नवाज के चचा नहीं नहीं, शहबाज लेकिन खुरम शरीफ बेग को, साहब, उसके आपके तो अपने वालिद लोग कह नवाज रहे हैं कि शरीफ, सुने पूरी इस्टेब्लिशमेंट पूरी के बात सुने, कहने पूरी पर बात मेरा सवाल ले मेरी लेना। पूरी बात होने दे, मेरा पूरी सवाल ले। मैं इसके बाद उधर आता हूँ, इसके हाँ बाद मैं उधर आऊंगा। हाँ इसके बाद हाँ। ये सारे इकट्ठे हो जाएं, ये अपने साथ पीपल्स पार्टी को भी शामिल कर ले, उनकी सिंध में गवर्नमेंट है, और ये हमारे साथ टाइम तय कर ले। मोटरवे की एक साइड के ऊपर ये तय कर लें और एक साइड के ऊपर हम तय कर लेंगे। ये बिल्कुल वसाइल इस्तेमाल करें गवर्नमेंट के, ये पब्लिसिटी करें, जितना इनको टाइम हुजूर, दरकार है ये मोटरवे, टाइम रखें। मोटरवे पे जलसा लेकिन आप करने की मैं बात कर रहे हैं, मैं तिरनौल मैं में आप नहीं नहीं जलसा। अरे अब सवाल भी ले लेना, मेरा सवाल तो ले लें अब। सर ये कोई सियासी जलसा तो नहीं है मैं सर। आप एक, ख्वाजा आसिफ ओ के, हुजूर, आप सवाल ले लेना मेरा। आप सियासी जलसे में तकरीर तो नहीं कर रहे ना खुरम बेग साहब? माजरत के साथ मैं होस्ट हूं, मैं आपसे मैं सवाल ख्वाजा करूंगा। आसिफ साहब की अगर बात पे बात, जी बिल्कुल ठीक है, आप बिस्मिल्लाह अगर मुझे बिस्मिल्लाह। इजाजत दें हुजूर, मैं जान के मान पाऊं तो सवाल भी कर लूं मैं। कीजिए, बिस्मिल्लाह। सवाल मेरा बड़ा सादा सा है कि आप मोटरवे पर जलसे की बात कर रहे हैं, तिरनौल पे आप 4 दफा जलसा, मतलब आप उस मकाम पे जलसा कर नहीं सकते, मोटरवे को आप भरने चले। नंबर वन। नंबर टू, बात यह देखें है, आप मेरे भी पास एक, सवाल ले ले फिर आप बोलिएगा। पहला बिस्मिल्लाह, सवाल मेरा ये है। कैरी ऑन दूसरा प्लीज। सवाल दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपके अपने लोग कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर खान साहब पर दबाव डाला गया इस्टेब्लिशमेंट ने कि जलसा मनसूख कर दें। आज खान साहब खुद कह रहे हैं मेरा राब्ता नहीं इस्टेब्लिशमेंट से। तो मुझे बताइए ना कि राब्ता हो रहा है नहीं हो रहा, पहले कंसेंसस तो डेवलप कर लेना कि स्टेटमेंट आपने मीडिया में देना क्या है। हाँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मेरी बारी है। अब देखिए, तरनौल जो है, तरनौल एक बहुत छोटी जगह है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी शहर में, इस्लामाबाद में, इतने बड़े बड़े माशाल्लाह जलसे किए हुए हैं कि जिनकी तारीख रकम की हुई है, और उससे पहले कभी माजी में ऐसा जलसा नहीं हुआ था। और मैं समझता हूँ कि शायद मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा अपना रिकॉर्ड कोई ना तोड़ सके। तो तरनौल तो उसके मुकाबले में हमारे लिए बिल्कुल छोटी जगह तो थी। क्यों नहीं किया मुझे जलसा? आप ये बताइए, इन्होंने क्यों कंटेनर लगाए, इन्होंने हमारा एनओसी क्यों कैंसिल वो तो किया? आप भी अपनी हुकूमत में करते रहे, हम हुकूमतें ऐसे ही कानून के, करती हैं। हम कानून के, नहीं हुकूमतें नहीं नहीं नहीं, कंटेनर्स आप लगाती हैं, बताएं। हुकूमतें पकड़ दकड़ करती हैं, दफा पाकिस्तान 144 नाफिज तहरीक करती हैं। आपको जलसा इंसाफ, करना था, क्यों नहीं किया? सवाल मेरा पाकिस्तान ये। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफा भी दफा 144 नाफिज की हो, आप मुझे बताएं। मेरा पाकिस्तान ख्याल है कि तहरीक मुझे वो एक इंसाफ दफा ने बता दें जब एक भी आपने दफा दफा, 144 नाफिज नहीं की। हम भी रिपोर्टिंग करते रहे, हमने भी सब पाकिस्तान कुछ देखा है तहरीक सर। वो इंसाफ कोई ने एक कभी एक कभी एक एक इस तरह मुझे ऐसा कंटेनर इंस्टेंस लगाए हो? बता दे कि जब आपने पाकिस्तान तहरीक 144 ना इंसाफ लगाई हो इनको या जब जगह देती कंटेनर ना रही है। लगाया हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको जगह देती रही है, इनको वेलकम करती ठीक, रही है, यानी इनको हुकूमत इनको ने दावतें देती कंटेनर रही है कि लगाए आपके जिसकी ऊपर वजह से हम आप जलसा नहीं कर सके, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखें। इन्होंने रोका ना, इन्होंने एनओसी कैंसिल किया। और इनके रोकने पे आप रुक गए। हम आइन और कानून के पाबंद लोग हैं। हम हमेशा आइन और कानून की पासदारी पे यकीन रखने वाले बंदे हैं। इनके कहने पे तो आप रुक गए। इन्होंने, देखें, बात यह है कि इमरान खान की जो हिकमत अमली है ना, उसको कमजोरी ना समझा जाए। इमरान खान साहब ने वाजे तौर पे कहा था कि ये एक नया 9 मई की तरह का कोई वाकया बनाएंगे, कोई इस तरह का कोई चीज करेंगे
तो उसी के पेशे नजर जब एनओसी कैंसिल हुआ, इमरान खान साहब ने हमें पहले भी, उससे पहले भी मशरूत कहा हुआ कि आपने एनओसी के बगैर कोई बड़ा जलसा ठीक, नहीं करना। यानी ये हमने तासुर तमाम गलत है फैसलाबाद में कि हमारा कोई जलसा होने फोन जा कॉल रहा था। गई, ये तासुर गलत है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता हुआ फिर खान साहब ने अपना डिसीजन चेंज किया, बल्कि खान साहब ने ये देखिए, कंटेनर लगाने की वजह से कहा आपकी कि अगर इस जलसा नहीं बात को करना। ले लें, आपकी अगर इस बात को ले लें, तो फिर इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट हमारी मिन्नतें और तरले कर रही थी कि आप जलसा ना करें। मैं तो क्यों? आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर हुआ आपके इस क्या है। आर्गुमेंट को ले लिया जाए, नहीं, मेरा आर्गुमेंट मैंने नहीं, मेरा आपको सवाल बताया है। वाज़े तौर पे, आर्गुमेंट आपने देना, मेरा मैंने काम सवाल उसी करना, मैं आपसे सवाल कर उसी रहा हूं सर। उसी क्वेश्चन में, मैं उसी क्वेश्चन में से इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहा हूं आपके क्वेश्चन की, कि अगर ये क्वेश्चन इस तरह से बनाया जाए तो इसका मतलब है कि फिर ये वाला काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल हरगिज भी नहीं था। इमरान खान साहब जो है वो तमाम अपने कारकुनान से इसी तरह प्यार करते हैं जैसे उनके अपने बच्चे हैं। वो कभी नहीं ये चाहेंगे कि, और कभी ना उन्होंने की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर भी नहीं है कि कोई इंतशार की, कोई तजाद की, कोई तकसीम की सियासत अब की आप जाए। देखिए कि खान उन्होंने साहब की हमेशा, रिहाई के लिए कोई मास मोबिलाइजेशन नहीं कर पाए, और कि यही वजह है कि उनकी हमशीरा को खुद निकलना पड़ रहा है। वो केपी का दौरा भी कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, वो कह रही है उन्होंने, हमारा काम सियासत करना नहीं है, लेकिन क्या करेगा, खान साहब की हिफाजत हमने करनी है, हमारा नहीं खून नहीं का नहीं रिश्ता नहीं, है, ऐसा हमारा ऐसा भाई है नहीं और है। हमारा लीडर है। आप ऐसा नहीं है। मैं आप स्टेटमेंट ऐसा दिखा नहीं देता हूँ है जो आपको, आपने अभी मैंने आपने स्टेटमेंट मैं उनका अच्छा, चलाया। मैं इधर ही, जो आपने बात की है, मैंने कहा ऐसा नहीं है। बैक वक्त अलीमा खान जिनकी आप बात कर रही हैं, वो एक बहन भी है, वो एक लीडर की कारकुन भी है। उन्होंने कहा कि मैं भी, हमारी भी अपनी जमात है, हमारा भाई भी है, हमारा लीडर भी है, टू इन वन। ठीक है, देखे, वो अपनी भाई की भी जंग साथ लड़ रही है, अपने लीडर की, अपने कायद की भी जंग लड़ रही है। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की माएं बहनें इमरान खान साहब से बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत रखती हैं। ऐसी माएं बहनें हमारी हैं कि जिन्होंने ना कभी इमरान खान को देखा, ना कभी देखेंगी, ना कभी मिली, और ना सर, कभी माएँ मिलेंगी, ना बहनों को उनके इसलिए कोई निकलना पड़ रहा पॉलिटिकल है ना कि वो मकासद उनके है। मर्दों ने चूड़ियां पहनी हुई हैं, सर ये भी एक नहीं, तासुर है इसलिए सर। नहीं, इसलिए नहीं, मर्द उनके खड़े हुए हैं, हमारे मर्द भी हमारी नहीं नहीं, खवातीन भी, मैं तो इसलिए सोशल वो कह मीडिया पे रही हैं, देख रहा हूँ कि वो इसलिए वो कह रही हैं, जो चूड़ियों वाले जो हाथ जो शेर। हर रोज नाइंसाफी होती है, क्या पीटीआई जो के मर्दों ने नाइंसाफी चूड़ियां पहनी होती हुई हैं है, सर? ऐसा ऐसा अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मर्दों से मर्द जो है वो बिल्कुल लॉ बाइंडिंग है, कानून के पाबंद है। और हमारी जो माशाल्लाह खवातीन है वो भी बहुत ज्यादा दलेर है। और ये माजी में भी साबित हुआ, आइंदा भी साबित होगा। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया जा रहा है। आपको ये बात करनी चाहिए, मैं समझता हूँ मीडिया के ऊपर ये सवाल उठाना चाहिए कि 9 मई को जो इन्होंने किया उसकी वजह क्या बनी, हमने एहतजाज किया, उसकी वजह क्या बनी, उसके कॉज क्या बनी। जो हमारा 2024 का 8 फरवरी का इलेक्शन था, इन्होंने चुराया, इन्होंने चोरी किया। हर एक बंदे को, हर हर एक एक बच्चे बच्चे को अब तो पता है सूबे की इनकी गवर्नमेंट किस तरह से बनी, वफाक की गवर्नमेंट इनकी किस तरह से बनी। ख्वाजा आसिफ की जिसकी आपने बात की, वो खुद फॉर्म 47 का रोज उधर सूरत इखलास के नीचे खड़े होकर वो बात कर रहा होता है। मैं खुद हैरान होता हूँ कि वो लोगों को कहता कि वो किस तरह से इस असेंबली में आके बैठता है, वो किस तरह से इस असेंबली में आके बात करता है, किस तरह से उसकी गैरत गवारा करती है, और कितना जुल्म सितम किया जा रहा है हमारी। तो खुरम बेग साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, ब्रेक लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक